अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के सस्ते बाज़ार में और हम दिखाएंगे आपको इस बाज़ार का एक डिटेल्ड रिव्यू। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इस बाज़ार में आपको गारमेंट्स की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन नज़र आएगी, जिसमें कि ट्रेडिशनल वियर्स, नॉर्मल वियर्स और बच्चों के गारमेंट्स शामिल हैं और उनकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब थी। ये जो सूट आप इस वक्त देख रहे हैं, इसकी कीमत 500 से शुरू होती। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के फैंसी वियर्स की काफ़ी ही वाइड कलेक्शन अवेलेबल थी, जिसकी कीमतों को मज़ीद बार्गेन भी किया जा सकता था। ये बाज़ार गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 11 में वाक़ है, जो कि हफ्ते में 2 दिन यानी मंगल और हफ्ते को लगता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इस बाज़ार से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर फैंसी वियर्स की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन मौजूद थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ डिज़ाइंस हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल वियर्स भी काफ़ी खूबसूरत थे और उनकी कीमतें भी इंतहाई मुनासिब थी। यहाँ पर मौजूद लिबासों के रंग दीदा ज़ेब और आंखों को भा जाने वाले थे। फैंसी वियर्स के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के गारमेंट्स भी बहुत ही खूबसूरत रंगों में दस्तयाब थे, जिसमें बच्चों के घर पहनने के कपड़े और साथ ही आपको बच्चियों के लिए खूबसूरत रंगों में यहाँ पर फ्रॉक्स मिल जाएंगे, जिनकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। अगर आपका बजट महदूद है और आप बच्चों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। ये कुछ डिज़ाइंस हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। इसके अलावा लेडीज़ के अनस्टिच सूट, जो कि लॉन, लीलन, मरीना और बहुत सी दीगर वैरायटीज़ पर मुश्तमिल थे। इसके अलावा रेडीमेड वियर, जिसके अंदर फैंसी और नॉर्मल वियर्स के कपड़े भी शामिल थे। इस बाज़ार का सबसे खूबसूरत सेक्शन था लेडीज़ अनस्टिच, जिसके अंदर के मरीना, लीलन, लॉन, कॉटन, इवन के खद्दर भी आपको अवेलेबल था। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के मुताबिक शर्ट पीस, 2 पीस, 3 पीस ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर एक शर्ट पीस की कीमत 350, जबकि 2 पीस की कीमत 700 थी। इसके अलावा अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं तो इस कीमत को मज़ीद आप कम करवा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम ही डिज़ाइन देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ क्वालिटी में भी लाजवाब थे। इस बाज़ार में शॉपिंग करने का बेहतरीन वक्त दोपहर का है, ताकि आप अपनी शॉपिंग भी आराम से कर सकें और आपको रश का सामना ना करना पड़े। कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिएगा कि नेक्स्ट आप किस बाज़ार का रिव्यू देखना चाहते हैं, ताकि हम उस बाज़ार को अपनी विज़िट लिस्ट में शामिल करें। यहाँ पर इंपोर्टेड जीन्स की कीमत 150 से स्टार्ट थी और वैरायटी भी बहुत ही खूबसूरत थी। नेक्स्ट सेक्शन जो हमने विज़िट किया वो था जूतों का सेक्शन, जिसमें बच्चियों के और लेडीज़ के जूते बहुत ही खूबसूरत वैरायटी में हमें नज़र आए। इसके अलावा छोटे बच्चों के जूते भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस में मौजूद थे। उसके साथ आप देख सकते हैं कि लेडीज़ चप्पल फैंसी हर कलर और डिज़ाइन में यहाँ पर अवेलेबल थे। इसके अलावा फैंसी डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा मौजूद थे, जिनके रंग भी बहुत खूबसूरत थे, जिसमें कि खुस्सा, सैंडल्स और बच्चों के लिए पम्प्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे। अगर कीमत की बात की जाए तो इनकी कीमत इंतहाई मुनासिब, यानी बच्चियों के जूते देखा जाए तो 800 से स्टार्ट थे, जबकि लेडीज़ 1000 से। लेडीज़ चप्पल की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी इस वक्त आप देख सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं, जबकि कोई अगर फंक्शन वगैरह है तो वहाँ पर भी ये जूते बहुत खूबसूरत लगेंगे। कुछ खूबसूरत डिज़ाइन जो हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं आप इस वक्त देख सकते हैं। जेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ जॉगर्स और स्नीकर्स हमें नज़र आए, लेकिन इनकी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत थे और रंग भी इंतहाई मुनफरिद थे। इन जॉगर्स की कीमत सिर्फ 1500 से स्टार्ट थी, जबकि स्नीकर्स की 1200 से स्टार्ट थी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं लेडीज़ चप्पल जो कि नॉर्मल पहने जाते हैं, सिर्फ आपको 200 में यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा बाहर के जूते अगर आप देखें तो सिर्फ आपको 50-100 रुपये में यहाँ से बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। कपड़ों और जूतों के अलावा यहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें भी काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद थीं, जिसमें कि किचन के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन, सिल्वर के बर्तन और भी जो नॉर्मल चीज़ें हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो मौजूद थीं। अगर आपको अपने घर में नॉर्मल इस्तेमाल के स्टील के बर्तन चाहिए तो वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा कांच के कप्स की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पर मौजूद थी।
इसके अलावा लेडीज़ पर्सेस, बच्चों के स्कूल बैग्स और ट्रैवल बैग्स भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर मौजूद थे। इन सब के अलावा यहाँ पर मेकअप का सामान भी मौजूद था। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर निम्को, चिप्स और ड्राई फ्रूट्स की बहुत ही वाफिर मिकदार मौजूद थी और दाम भी काफ़ी मुनासिब थे और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। हमने निम्को ट्राई भी की जो कि काफ़ी खस्ता और फ्रेश नज़र आ रही थी। उसके अलावा स्टेशनरी का सामान जिसमें बच्चों की पेंसिल, रेजर्स और एक्सेसरीज़, जिसमें बच्चियों के लिए हेयर बैंड्स, क्लिप्स और बच्चों के टॉयज़ भी मौजूद थे। खिलौनों के अलावा बाज़ार में मिसालों की बहुत खूबसूरत कलेक्शन मौजूद थी और उसके अलावा होजरी का सामान भी काफ़ी वाफिर मिकदार में था। लेडीज़ ज्वेलरी सेट के इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन और कीमतें भी इंतहाई मुनासिब के साथ साथ लेडीज़ मेकअप की इम्पोर्टेड वैरायटी मौजूद थी। इम्पोर्टेड स्टफ़ के साथ साथ वहाँ पर लोकल चीज़ें भी मौजूद थी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से किसी किस्म का भी मेकअप प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। बच्चियों की एक्सेसरी जिसमें कि चूड़ियाँ, क्लिप्स, कैचर्स, पिन्स काफ़ी खूबसूरत मौजूद थी। अगर आप अपने लिए खूबसूरत घड़ी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लेडीज़, जेंट्स और बच्चों की एक खूबसूरत घड़ियों की कलेक्शन मौजूद थी, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन लगी वो थी जेंट्स की, जिनके डिज़ाइंस बहुत ही मुनफरिद थे और कुछ हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। घड़ियों के बाद अगर बात की जाए तो परफ्यूम्स भी बहुत ही खूबसूरत मौजूद थे, जिनकी खुशबुएँ बहुत अच्छी थीं और उसके अलावा लेडीज़ ज्वेलरी सेल में मौजूद थी। इवन 100 रुपीज़, 20 रुपीज़ की सेल में आपको बहुत खूबसूरत लेडीज़ जिसमें से कैचर्स, इयररिंग्स आपको नज़र आएंगे। बाज़ार में कई जगह ये छोटे छोटे स्टॉल्स मौजूद थे जिस पर के सेल में आपको बहुत खूबसूरत अशिया मिल सकती हैं। उसके अलावा ये मर्दों की घड़ियाँ जो कि इंतहाई खूबसूरत और बच्चों के भी बड़े नित नए डिज़ाइंस यहाँ पर मौजूद थे। बाज़ार में शॉपिंग करने के बाद अगर आप थक जाएं तो यहाँ पर एक खाने का खूबसूरत काउंटर मौजूद था, जहाँ पर जूसेस, बर्गर, चना चाट, गोलगप्पे इंतहाई मुनासिब कीमत में और जायका भी बहुत ही लजीज था। नई चीज़ों की बात अगर पुरानी चीज़ों की बात की जाए तो उसकी कलेक्शन हमें थोड़ी सी कम लगी बाकी बाज़ार के मुकाबले में, लेकिन कीमतें इंतहाई मुनासिब थी स्टॉल्स पर, जिससे आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा लेडीज़ कट पीस मौजूद थे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस में, जिसमें ब्रांड्स के कट पीस थे और गेंजा के कट पीस थे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांच के बर्तन, उसके अलावा एक स्टॉल्स पर ये पुराने कपड़े मौजूद थे जिनकी कीमतें हमने पूछी तो इंतहाई मुनासिब, इवन 100-200 रुपये में आपको मिल सकती थी। मेकअप की बात की जाए इसमें बच्चों का मेकअप और फ़र के कोट्स बहुत ही मुनासिब थे। 100 रुपये में, 300 रुपये में खूबसूरत फ़र के कोट्स वहाँ पर मौजूद थे, जिनके डिज़ाइंस बड़े खूबसूरत थे। ये ब्रांडेड कोट्स होते हैं जो कि बाहर से पाकिस्तान में आते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और अगर उसकी हम एक नॉर्मल कीमत देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बड़े ही मुनासिब कीमतों में आपको मिल सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि एक ब्रांड का कोट है, आप इसकी क्वालिटी देखें। कोट के अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बटन्स और लेसेस की भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन मौजूद थी। यहाँ पर पैकेट्स में बटन मौजूद थे जिनके डिज़ाइन खूबसूरत थे और कीमतें भी आई गेस ये पैकेट ₹30 का था, जिसमें कि 6 बटन्स बहुत ही मुनासिब हैं। उसके अलावा फैंसी बटन्स भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि फैंसी लेडीज़ कपड़ों पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनकी कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा थी। 50-100 का पैकेट था, लेकिन उसमें भी 6 बटन थे। उसके अलावा ये लेडीज़ ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं ये भी सेल में मौजूद थी एक स्टॉल पर, जो कि आई गेस 100 रुपीज़ की वो दे रहे थे। इसके अलावा लेडीज़ की ब्राइडल ज्वेलरी भी मौजूद थी। ये सेट्स 500 से 700 के दरमियान थे। उसके अलावा अगर बच्चों के टॉयज़ की बात की जाए या बच्चों की एक्सेसरीज़ की बात की जाए, की चेन्स भी कस्टमाइज़ जो कि आपके नामों के साथ बहुत ज़्यादा मौजूद थे, इवन हमें भी अपने नाम मिल गए। उसके अलावा अगर मेकअप की बात की जाए तो ये एक लोकल मेकअप का स्टॉल था जिस पे कि 100-150 रुपीज़ में आपको मिल सकती थी चीज़ें। इसके अलावा ये हॉइजरी का सामान है जिसके अंदर के कंघियाँ, बच्चों के लिए प्ले डोज, उसके अलावा स्टेशनरी में पेन्स देखा जाए, बच्चों की वाटर बॉटल्स और ये घर का जो नॉर्मल सामान होता है, प्लास्टिक के बर्तन। और इसके अलावा ये ग्लासेस की भी खूबसूरत कलेक्शन जिस पे कि वॉचेस और ग्लासेस, मेल वॉलेट्स, बच्चों की कैप्स मौजूद थी। उसके अलावा हमें एक स्टॉल टेक्नोलॉजी का भी नज़र आया जिसमें मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आईं। और इसी के साथ हमारा ये रिव्यू ख़त्म हुआ। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा और सजेशन से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि और कौन से ऐसे बाज़ार हैं जिनका रिव्यू आप देखना चाहते हैं। हम उनका रिव्यू जल्द आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।